जब तक लड़के रेप नहीं कर देते तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे. दिस इज नॉट फेयर. दिस इज अ केस ऑफ मॉलेस्टेशन एंड दिस इज टोटली नॉट ओके एंड ही शुड डेफिनेटली गेट पनिश्ड. जय श्री राम के नारे लगने से कुछ नहीं होता. हमारी माताएं बहनें अगर जो सुरक्षित है तो जय श्री राम के भी नारे लगेंगे, हर हर महादेव के भी नारे लगेंगे. कई बार लाइक अगेन इवन द ट्रॉमा इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकल, इट्स इमोशनल. यहाँ पे ट्रॉमा होता है. ये एक आप एक फ्रीडम दे रहे हो कि अच्छा एक चीज़ हो जाएगी, उनके पास ये एक्सेप्शन आ जाएगा कि अच्छा हमने ऐसा नहीं किया था, एक्सेप्शन आ गया. ये हमारे लिए तो लूप होल है हमारे लिए. क्या लगता है भारत में लड़कियां कितना सेफ फील कर रही है? कानून क्या कर रहा है लड़कियों के लिए? लेकिन बीजेपी है, बोलते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी तो पढ़ाओ, लेकिन बेटों को भी पढ़ाओ. नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं सौगंध टीवी. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत ही विवादित फैसला आया है जहां पर बोला गया अगर लड़के किसी लड़की का प्राइवेट पार्ट टच करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं तो ये बलात्कार में नहीं काउंट होगा. उनके ऊपर बलात्कार का केस या बलात्कार करने के प्रयास का केस नहीं लगेगा. तो इस पे हम अभी जनता के पास खड़े, हम जनता से इस बारे में पूछेंगे कि उनकी इस पे क्या राय है. इलाहाबाद के जज का जो फैसला है, आप उससे कितनी सहमत हैं? ये बिल्कुल मेरे को तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा. बिकॉज जब तक लड़के रेप नहीं कर देते तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे. दिस इज नॉट फेयर. दिस इज अ केस ऑफ मॉलेस्टेशन एंड दिस इज टोटली नॉट ओके एंड ही शुड डेफिनेटली गेट पनिश्ड. जो इंडिया में लाइक हम देखते हैं कानून हर चीज़ का सबूत मांगती है. Yeah. बलात्कार का सबूत कैसे कोई ला सकता है? हम कैसे बता सकते हैं कि उसका इरादा बलात्कार करने का था? एग्जैक्टली इसमें ऐसा तो नहीं है. देयर इज नॉट ऑलवेज कि कोई निशान नहीं है हमेशा प्रूव करने के लिए. कई बार लाइक अगेन इवन द ट्रॉमा इट्स नॉट ऑलवेज फिजिकल, इट्स इमोशनल. यहाँ पे ट्रॉमा होता है और उसका हमेशा हमारे पास प्रूफ नहीं है. आप इंडिया से हैं? नहीं, आई एम नॉट. अच्छा, आप इंडिया में भी घूम रहे हैं तो आप कितना सेफ फील करते हैं जैसे रात को निकलना? हमने सुना हुआ है बहुत लाइक बाहर रहने की वजह से लाइक हम बहुत सुनते हैं कि इंडिया में ऐसे केसेस है, स्पेशली दिल्ली लाइक विद द निर्भया केस एंड ऑल राइट. पर आई फील लाइक ठीक है, इट्स बेटर देन बिफोर. बट अगेन लाइक अगर ऐसे लोगों को जस्टिस नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली लाइक बढ़ावा मिल रहा है उनको. या एब्सोल्युटली. सो फिर मोर पीपल विल बी इनकरेज्ड टू डू दैट एज वेल राइट. तो और एक और बात लाइक जैसे हम यहाँ पे आते हैं लाइक दिल्ली में और इंडिया में लाइक वी कम टू विजिट राइट. अगर ऐसे केसेस होते रहेंगे, अगर ऐसे लोग लाइक देयर out here roaming free, फिर हम कितना like we're not very we don't look forward to come here. इलाहाबाद के हाई कोर्ट से जो फैसला आया है, आप उससे कितनी सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूँ. फॉर मी इट्स अ वेरी बिग इशू. लाइक हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी वो स्कूल भी नहीं जा रहे होते हैं. होम लेवल हम उनको सिखाते हैं व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच. एंड अगर आप एक बच्चे को सिखा रहे हो इट्स ओके. अगर एक जज हमें ये चीज़ बोल रहा है, फॉर मी इट्स अ वेरी बिग इशू एंड चेंजेस होनी चाहिए. क्योंकि जब मसला हो जाएगा तब स्टैंड नहीं लेना चाहिए. वी नीड टू टेक द प्रिकॉशंस ताकि हम ऐसी चीज़ों को रोक पाएँ. क्या आपको लगता है उनको ये जो बयान है वो लोगों को मतलब बढ़ावा दे रहा है कि हाँ तुम लड़कियों के साथ जाके ये करो वो करो? Of course. एक लिमिट में रहना सिखा रहा है उनको? नहीं, लिमिट तो नहीं है. ये एक आप एक फ्रीडम दे रहे हो कि अच्छा एक चीज़ हो जाएगी, उनके पास ये एक्सेप्शन आ जाएगा कि अच्छा हमने ऐसा नहीं किया था, एक्सेप्शन आ गया. ये हमारे लिए तो लूप होल है हमारे अच्छा, लिए. आपको क्या लगता है भारत में लड़कियां कितना सेफ फील कर रही है? कानून क्या कर रहा है लड़कियों के लिए? लेकिन बीजेपी है, बोलते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बेटी बचाओ बेटी तो पढ़ाओ, लेकिन बेटों को भी पढ़ाओ. ऐसा नहीं है. कहने से तो बहुत चीज़ें हम कहते हैं कि लड़कियां बाहर जा रही हैं, बट आप अगर बाहर जाओगे एक लड़की कभी अकेली नहीं जाएगी. वो किसी ना किसी मेल मेंबर को अपने साथ रखेगी कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी को रखे अपने साथ. तो ठीक है, चेंजेस आ रही है, बट इतनी चेंजेस नहीं आ रही कि हम टोटली फ्री फील करें. शाम को कोई भी लड़की अगर अकेली होगी ना, उसको ये टेंशन होगी बैक ऑफ द माइंड कि नहीं यार मैं यहाँ पे सेफ हूँ नहीं. कपड़ों के लिए पूछा जाता है, होम लेवल पे भी पूछा जाता है, बाहर भी आपके मेल फ्रेंड्स तक आपको बोलेंगे कि ये कपड़े मत डालो तुम. तो यहाँ से हमें पता चलता है कितना ही सेफ है. बट हाँ, चेंजेस आर गोइंग ऑन. वी नीड मोर चेंजेस कि हम और डेवलप करें, सेफ फील करें, अपनी कंट्री में होम फील कर रहे हो. लड़कियों के साथ गलत होता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए. हमारी बहन बेटियों के साथ में ठीक है, उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए ज़रूर. भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए उनके साथ में. और जो लड़के करते हैं उनके साथ ये गंदा काम करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? कानून को सजा दिलानी चाहिए ना? नहीं, उनको सजा दिलानी चाहिए. जो लड़के उनके साथ बलात्कार करते हैं, छोटे बच्चों के साथ, हमारे के साथ, बहन बेटियों के साथ, उनके लिए ज़रूर सजा चाहिए. बीजेपी बोलती रहती है बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं पे जज लोग ऐसे फैसले सुना रहे हैं. जी, जय श्री राम, जय गौ माता की, छत्तीस बिरादरी भाईचारा. तो मैं कहना चाहता हूँ
अगर जो आप हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारी माएँ सुरक्षित नहीं है, तो उस देश का हम क्या करेंगे? बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर जो किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ होती है या उसको प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है, इसका ये मतलब कोई सबूत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर केस नहीं बनेगा। मतलब रेप हो जाने के बाद ही आप उस पर कार्रवाई करोगे। आपकी माँ बहनें सुरक्षित है? अगर जो आपकी माँ बहन के साथ अब मैं छेड़छाड़ कर दूं और सबूत ना हो, तो ये नेता लोग क्या बोलेंगे? सबूत लेके आओ। अगर जो मिडिल क्लास कोई आदमी है, कोई भी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का है, तो उसकी माँ बहनों का सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब ये मेरी सिस्टर खड़ी है यहाँ पे, अगर जो उनके साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो सबूत लेके आएंगे पहले हम। कोई भी लड़की सबूत लेके आएगी तो उसकी जब सुनवाई होगी क्या? उससे पहले सुनवाई नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं किसी भी महिला को कोई भी बंदा किसी भी तरीके का कोई टच करता है, कमेंट करता है या प्राइवेट पार्ट पे टच करता है या कहीं पे भी, तो उसको सजा होनी चाहिए। उसे सबूत मैटर नहीं करता कि सबूत लाने के लिए रखे हैं क्या हमारे को? सबूत कहाँ से लाए? रात को अगर जो हमारी बहन बेटियां अगर जो रोड से क्रॉस कर रही हैं, अपनी ड्यूटी से जा रही है, जॉब से जा रही है, और उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो उसको सबूत चाहिए क्या? आपको क्या लगता है ये बढ़ावा नहीं दे रहा है लोगों को? ये बढ़ावा दे रहे हैं बिल्कुल। जो नया यूथ है, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई जितने भी हैं, हमारी माताएं बहनें अगर जो सुरक्षित नहीं है, और अगर जो हम यंग लड़के जितने भी हैं, हम सपोर्ट करेंगे इन लड़कियों को, हमारी बहनों को हम सपोर्ट करेंगे कि इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करे तो हम भी खुद ग्रुप बना के भी हम उनको सजा डाल सकते हैं उधर की उधर। हमें मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, वकील, हमें जरूरत नहीं है। और एज ए सर्वण बाउंसर मैं पंजाबी विभाग में जॉब करता हूँ भाई। अगर जो किसी भी महिला के साथ कलम में भी छेड़छाड़ होती है ना भाई, मैं वहाँ भी मारपीट करता हूँ। मैं खुद तिहाड़ काट के आया हूँ। आपको क्या लगता है ठीक है। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए या क्या कदम उठा रही है सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। जहाँ जहाँ रेप, छोटी छोटी गुड़िया के रेप हो रहे, अगर जो आप कन्या को जिमा रहे हो, कह रहे हम तो कन्या माता, अरे भाई उनके रेप क्यों कर रहे हो तुम? और रेप हो रहे तो उनको सजा दो ना। अगर जो मैं गलत करता हूँ मुझे भी सजा होनी चाहिए। ये नहीं, अब मेरी सिस्टर खड़ी है यहाँ पे, ये भी एक लड़की है, अगर जो इंटरव्यू खत्म करने के बाद इनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो उसको भी सजा होगी। तो मेरा कहना यही है, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं दिल्ली से या कहीं से भी, पूरे हिंदुस्तान से, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, उनका मान सम्मान होना चाहिए। और सबूत पे मैटर नहीं करता। जो भी प्रशासन है, जो भी सरकार है, करंट में है, कभी भी है, तो सबूत मैटर नहीं करता। अगर जो लड़की ने बोला मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है और वो डिप्रेशन में है, वो परेशान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबूत मांगोगे। आप उससे पूछो आपके साथ हुआ है तो उसको सजा करो उस लड़के को, चाहे कोई भी हो, वो चाहे किसी नेता का लड़का हो, किसी का भी हो, किसी भी धर्म का, हमें उससे मैटर नहीं है। किसी भी माताएं बहनों के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी, किसी चीज़ का भी कोई गलत व्यवहार होगा, कोई भी बॉडी पार्ट टच होगा, तो उसको सजा होनी चाहिए। सबूत मैटर नहीं करता सिस्टर। सबूत हम नहीं मांगते। सबूत क्या है? सबूत, अगर जो कोई लड़की घबरा रही है अकेले में, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, तो वो सबूत कैसे इकट्ठा करेगी? वीडियो बनाएगी, फ़ोन छीन लेते हैं लड़के। आजकल ऐसा हो रहा है। और जैसे आप बता रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई होनी चाहिए। हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जय श्री राम के नारे लगने से कुछ नहीं होता। हमारी माताएं बहनें अगर जो सुरक्षित है तो जय श्री राम के भी नारे लगेंगे, हर हर महादेव के भी नारे लगेंगे। अच्छा, कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है तो इसमें हम कैसे साबित करेंगे कि उसका इरादा बलात्कार का था? क्या हम वेट करेंगे यहाँ पे कि वो आए? नहीं, वो तो हमें भी देखना है। हम जा रहे हैं तो हमें भी तो देखना है, किसी की मदद करनी चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको लड़कियों को लेके जो भारत में कितनी सुरक्षा है? वैसे तो फिलहाल तो अभी तो ठीक ही है। कि आए दिन रेप के मामले आते रहते हैं, कैसे बोल रहे हैं आप? ठीक है, नहीं आजकल तो कम आ रहे हैं, आजकल कम है। मोदी 10 साल के अंदर रहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं है। हमारे यहाँ तो सुरक्षित है इस समय बहुत, गाजियाबाद में। महिला सुरक्षित फील करती है ऐसे बाहर निकल? हमारे यहाँ तो है। कहाँ के हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद में सुरक्षित है? हम 12 बजे भी हमारे यहाँ महिला घूम रही हैं। और इस बयान को लेकर और क्या कहेंगे जो बोला? वो गलत है, वो गलत है। उस पे करना चाहिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार को करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अगर कोई लड़का लड़की गलत दिया, फांसी होनी चाहिए। नहीं तो फांसी होनी और लड़की को छेड़ दे, ऐसे छेड़ दे कोई किसी की लड़की को। उन्होंने बोला है कि उन्हें सबूत नहीं मिला कि लड़कों का इरादा पता चल। नहीं, गलत है ये विचार। वो कह रहे हैं, अभी मैंने पढ़ा था, ये बता रहा कि लड़की के मतलब प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगा दे कोई नहीं। क्यों लगा दे भाई? सरकार है, उनकी साल होगी। छेड़छाड़ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। हम तो कार्रवाई चाहेंगे उस पर भी, छंतर का मुकदमा लगा उस पर भी। मोदी की सरकार है, बेटी बचाओ। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ यूपी पुलिस में। हाँ, धारा 76 लगनी चाहिए सालों पे। तो क्या लगता है आपको सरकार इस पर कितना फैसला चेंज करेगी? करना चाहिए, करना पड़ेगा। सरकार बीजेपी की है ये, ठीक है।
अच्छा, बीजेपी की सरकार में आए दिन जैसे रेपों के मामले आते रहे। अभी मेरठ में हुआ, उन्होंने साले फांसी होनी चाहिए, ड्रम में बांध दिया साला सिमट गिर के ऊपर से। क्यों भाई, अपना पति मरवा दिया, ऐसा क्यों मरवा दिया वो जोश से? सरकार कुछ कर रही है सब घटनाओं को रोकने के लिए, आपको हाँ लग रहा है? हाँ लग रहा है, अब होगा ना, अब तक नहीं है ना। अब दिल्ली में चोर थे अब तक, अब आगे देख लो। अच्छा, केजरीवाल थे तो दिल्ली हाँ में चोर था, थे। चोर था वो तो। और बीजेपी की सरकार है तो काम लग जाएगा सब पता, अब देखते जाओ, टाइम बहुत कम है। बाकी दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली की बताएगा। दिल्ली की बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। इंडिया की बताई, हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया गलत दिया है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत है। कोई लड़की को क्यों छेड़ देगा भाई, वो भी तो किसी की लड़की होगी। नहीं मानते, किसी की बहन बेटी है, हमारी भी हो सके, कल को किसी की भी हो सके, हम तो गोली मार देंगे साले का। बस किसी की भी हो सके, गलत है, एक ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। महिला भाई एक बात बताओ, महिला सुनो हिंदुस्तान के अंदर सुनो, सबसे वो safe होना चाहिए वो महिला कह को। रहा है इससे कोई मुकदमा नहीं, जब उसके साथ रेप हो जाएगा, जब मुकदमा हो जाएगा। तो वही तो बात तो वही महिलाएं है। पूछ रही हैं कि हाँ, हमारी सुरक्षा नहीं, कहाँ जब उस है? लड़की के साथ में रेप ही हो जाएगा, जब मुकदमा लिखा जा होगा। है, ये तो हो गया, गोली मार के दिखा, जब गोली लग गई तो। कई जगह ऐसा केस हुआ कि लड़कों को छेड़ा गया, उसके बाद उस पर कोई केस नहीं आया, टाल दिया फैसला करवा के, लेकिन फिर उसके बाद गलत हुआ, उसके लड़के के साथ उसको मारा भी गया, जब जाके अगर पुलिस उसी टाइम एक्शन ले लेती तो उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होता। भारत का कानून है, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक कुछ करेंगे यही नहीं। गलत है कानून। मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार, ऑल इंडिया बीजेपी सरकार आएगी, उत्तर प्रदेश में हो या भारत में हो या दिल्ली में, कहीं भी हो, अब बीजेपी को कोई चेहरा नहीं चाहिए, क्योंकि सारी हिंदुस्तान की जनता बीजेपी के साथ है। कोई चेहरा नहीं चाहिए हमें सिर्फ चाहिए बीजेपी, और बीजेपी को कानून में इसमें व्यवस्था लानी पड़ेगी। बीजेपी 10 साल से है भारत में और रेपों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। नहीं कम नहीं, इतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़ रही, लेकिन कानून जो है ना वो हमारा बहुत ढिल्ला है। कानून सख्त होना चाहिए, बस हमें ये धारा चाहिए हमें सख्त। और ये भी नहीं कि दंगा हो रहा है हर जगह, 1-2 महीने में, साल भर में सब छूट के आ जा, ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो ऐब करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गलत करेगा उसे तमाम उम्र जेल में रहना चाहिए, बस ये हो फायदा। ठीक है, ने जनता से बात की। यहाँ पे लोगों का कहना है कि लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पढ़ाया जाए, और जो जज ने ये फैसला दिया है वो बहुत गलत है। जज के हिसाब से उन्होंने लड़कों को एक तरह से फ्रीडम दे दी है कि तुम यहाँ तक, इस हद तक तुम जा सकते हो। तो लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।